बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद वालिक अदूहु मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। जी बिस्मिल्लाह। ये आज का नुस्खा क़ुव्वत बा का आखिरी नुस्खा है। बहुत खूब। जो लोग शिंगरफ और काफ़ी चीज़ों से मायूस हो चुके हैं उन भाइयों के लिए ये नुस्खा दे रहा हूँ जी। ये मेरा प्रैक्टिकल है और ये मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाल के दे रही हूँ। नुस्खे की नुस्खा पारा जी, सिमल फार क्या सिमल फार भी डाल सकते हैं। रस कपूर अच्छा लेना है आपने जी, ये देखिए मैंने ये डली वाला रस कपूर मंगवाया है जी। बड़ी माशाल्लाह मोटी मोटी डलियाँ हैं। जी जी, अच्छी वाला क्वालिटी का है जी। ये 1 तोला ये लेना है, 1 तोला पारा लेना है। अच्छा, तरतीब तैयारी इस तरह है कि शुरू से आराम से बता देता हूँ कि आपने 1 स्टांग फूल ले लेने हैं शीर मदार के। मदार के फूल ले लेने हैं। अच्छा। उसमें पारे को आप खरलाई करेंगे तो पारा गायब हो जाएगा। 1 तोला पारा, एक और फूल कितने? फूल है 1 स्टांग, 50 ग्राम फूल ताज़े। जी जी। और अगर आपने 2 तोला पारा डालना है तो 10 तोले फूल आपने डालने हैं जी मदार के। लेकिन 1 तोला बना लें, 1 तोला ये होगा काफ़ी सारा, ख़त्म नहीं होता कुछ। तो अब आपने इसमें खूब खरलाई करनी है, इतनी खरलाई करनी है कि ये इसके अंदर पारा गायब हो जाए। ठीक। फूलों उसके बाद आपने फूल के अंदर पारा गायब हो गया। मैंने एक तरतीब दी हुई थी जी। गंदक के अंदर मैंने पका के दिखाया था हासलपुर में जी। तो वो वहाँ से ले लें ये 1 तोला। ये क्या रस कपूर या फिर आप इसको शीर मदार के अंदर हल्की आंच पे रख के पका लें। रस कपूर को भी शीर मदार में रख के पकाना है 7-8 घंटे रख के। कितना शीर मदार हो? 1 तोले में 1 तोले में तकरीबन 10 तोला उसको हल्की आंच पे उड़ा दें। ठीक, जज़ब करा दें, जज़ब करवा दें। ठीक। जज़ब करवाने के बाद ये दोनों चीज़ें पारा और रस कपूर शीर मदार से जो निकले हुए हैं पारा आपका वो, और ये दोनों चीज़ें जो हैं जी, फिर इनकी आपने खरलाई करनी है। दोनों को मिला के खूब खरलाई करनी है। तकरीबन हमारे पास तो मशीन है, मशीन पे 3-4 घंटे बहुत है। लेकिन अगर हाथ से करनी है तो तकरीबन आप जो है इस पे 2 दिन लग जाते हैं। उसकी टिक्की बना लें शीर मदार से और 1.5 किलो आप दूध ले, 1.5 किलो आप नमक ले लें, खुर्दनी नमक, सादा नमक। ठीक, सादा नमक ले लें जी। सादा नमक लेने के बाद आप उसको थोड़ा सा नीचे बिछाना है हंडिया के अंदर और डालना इस तरह है कि हांडी के अंदर पैंदे में फैल जाए। यूं उसकी डेरी सी बना लेनी है ऊपर करके ना, साइडों पे ना लगे। अच्छा, डेरी बनानी है। ये आपने ये देखना है कि जैसे नमक नीचे डाल के टिक्की रख के ऊपर आपने यूं डेरी सी बना लेनी है जी। यूं साइडों पे नहीं दबाना है उसको। ठीक है, डेरी बना ली, समझ गए। अच्छा, आगे बना के ऊपर से बंद करके ना। तो डेरी बनाने के बाद ये कब रखना है पारा और रस कपूर का? टिक्की बन जाएगी ना जी। ये टिक्की कब रखनी है, किधर रखनी है? ये दरमियान में आधा नमक नीचे, यानी नमक के दरमियान में फर्श हाफ नमक का होगा और दरमियान में ये टिक्की आ जाएगी। रख के ठीक है, गीले हिकमत करके आपने पहाड़ी से यूं बना लेनी है, इसको दबा के अच्छी तरह जी। ठीक है, ऊपर से आपने बंद करके गीले हिकमत खूब अच्छी करनी है, मजबूत। और इसके ऊपर आपने क्या करना है कि 6 किलो की आग देनी है। ठीक, नीचे से नहीं देनी है, साइडों से, नीचे रख के, साइडों से और ऊपर से। हमेशा सवाल करते हैं, अक्सर ये होता है, देखें जब पारे की आग देनी है तो ऊपर से देनी है आपने, नीचे से 1-2 थोड़ी सी दे दें, रख दें, लेकिन ज़्यादा जो है ना आग जो है ऊपर से होती है। ठीक, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नीचे कितनी रखनी है जी, ऊपर कितनी रखनी है? सारी साइडों पे ऊपर ही रखनी है आग। ठीक, और आपने 6 किलो आग दे के ठंडा करके आपने नमक को किसी बाल्टी में डाल देना, सारी चीज़ें उसमें से टिक्की निकाल लें। ये जितना पारा है सारा नमक के अंदर हल हो जाएगा। अच्छा, नमक समेत फिर गायब हो जाएगा। अच्छा, नमक में जज़ब हो जाएगा, गायब हो जाएगा नमक के अंदर। आपने पानी के अंदर डाल देना है। अच्छा, पानी के अंदर डालने के बाद आपने क्या करना है जी कि पानी 6-7 किलो आपने ऊपर से उतार देना है। ठीक है,
उतारते रहे, नमक हल होता रहेगा, उतार के आराम से नीचे ये गुस्ल देना है मतलब इसको? जी गुस्ल दे। नीचे आपका तकरीबन 15 ग्राम 16 ग्राम जी ये वजन आपका रस कपूर और पारे का मरकब है। पारे का तकरीबन 1-1.5 ग्राम वजन जो है वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ। जो पानी है वो खत्म हो जाएगा, जो गंद शंद है वो भी निकल जाएगा। ये 14-15 ग्राम 16 ग्राम 17 ग्राम तक आपको ये नीचे कुश्ता मिलेगा काले कलर का। अच्छा, आपने इसको जो है ना निकाल लेना है आराम से, खरलाई करके खूब। आधा चावल 1 चावल खुराक है। दवाई तैयार है? दवाई तैयार है शुगर के ऊपर और किसी भी जिनसी कमजोरी के ऊपर, जिसके जरासीम का प्रॉब्लम है। ये मेरा आखिरी मतलब मैं ज्यादातर यही देता हूँ। ये इज़ोस्पर्मिया पर भी हर चीज पे परफेक्ट है। बहुत खूब, बहुत जी। दूसरा फिर कुछ मसरूफियात थी, हाँ। मुहर्रम की वजह से कोई नई वीडियो नहीं बना सका जी, तो ये आज मैंने वीडियो बनाई है एक आप भाई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। एक इंडिया से एक हमारे भाई हैं, उनकी फरमाइश के ऊपर बनी है जी, तो उनको कोई चाहिए था नुस्खा कोई वहाँ पर, मैंने कहा चलें आज बना देता हूँ। बाकी अगर कोई भाई कमेंट्स करना चाहे तो वॉइस भेज दिया करें। हाँ, आपका मोबाइल नंबर अपना व्हाट्सएप दें। जी 0313 जी 2682 390 0313 2682 390 जी 26823990। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।